बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा बदर ये इस्लाम और मुसलमानों की सबसे पहली लड़ाई है जो कि 17 रमज़ान को पेश आई। 17 रमज़ान के दिन जानिसारी के अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। हज़रत साद बिन अबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ग़ज़वा बदर का दिन था तो मैंने अपने दोनों तरफ देखा, दाएं भी देखा बाएं भी देखा, तो दो कम सिन बच्चे मुझे नज़र आए। एक का नाम मुआज़ था और एक का नाम मुअव्विज़ था। मेरे दिल में ख़्याल आया कि लड़ाई में तो दोनों तरफ किसी बहादुर का होना ज़रूरी है कि अगर दुश्मन हमला करे तो कम अज़ कम वो दिफा तो कर सकें। अभी मेरे दिल में ख़्याल चल ही रहा था तो एक बच्चे ने कहा, चचा आप अबू जहल को जानते हैं? मैंने पूछा, जी जानता हूँ, तुमने क्या करना है? कहने लगा, सुना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करता है, मैं अपने हाथ से उसे कत्ल करूँगा। थोड़ी देर के बाद वो दूसरा बच्चा भी यही जुमला कहने लगा। इतनी देर में सामने अबू जहल घोड़े पे सवार मुझे नज़र आया जो कि सफ़ों को दुरुस्त कर रहा था। तो मैंने बताया कि वो अबू जहल है। दोनों बच्चे भागे और अबू जहल की तरफ जब पहुँचे, चूँकि घोड़े के ऊपर बैठने की वजह से अबू जहल ऊंचा था, इसलिए एक बच्चे ने घोड़े की टांगों पर वार किया जिससे घोड़ा नीचे गिर गया और दूसरे बच्चे ने उसकी गर्दन पे वार किया, उसके सीने पर वार किया, वो नीचे गिर गया। सैयदना हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने उस पर हमला किया तो उसका बेटा इकरमा जो कि बाद में मुसलमान हो गए थे, सैयदना हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल बन गए थे, उस वक़्त तक मोमिन नहीं थे। कहते जब मुझे देखा तो उन्होंने ज़ोर से मेरे बाजू पर तलवार मारी जिससे मेरा बाजू नीचे लटकने लग गया, ना ठीक तरह ज़मीन पर गिरा और ना ही अच्छी तरह, थोड़ा बहुत ज़ख़म था, अच्छा भला ज़ख्मी हो गया और दस्ते के साथ लटक गया, एक छोटी सी खाल के साथ लटक गया। तो कहते हैं कि मैंने वो हाथ अपना पीछे बांध लिया और बांधने के बाद सारा दिन लड़ता रहा। और फरमाते हैं कि जब ये दो बच्चे मैदान जिहाद में उतरे थे उस वक़्त एक की उम्र 8 साल की थी, एक की उम्र 9 साल की थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को जहन्नम वासिल करने में इन बच्चों ने अपना बेमिसाल जज्बा पेश किया और बेमिसाल क़ुरबानी पेश की। सैयदना हज़रत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं इसको कत्ल करके वहाँ से आ गया, मरा नहीं था अभी तक, लेकिन इस हाल में छोड़ दिया कि उठ न सके। करीब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा गुज़रे तो अबू जहल ने कहा कि इधर आओ, मेरी ज़रा गर्दन काट दो, कहीं ये बच्चे मुझे कत्ल न कर दें। अगर गर्दन काटनी है तो ज़रा नीचे से करके काटना। इसकी दो वजह थी। पहली वजह ये थी कि अगर ये बच्चे मुझे कत्ल कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि मक्के का सरदार और 8-9 साल के बच्चे के हाथों कत्ल हो गया। और ज़रा गर्दन मेरी नीचे से करके काटना कि जब गर्दनें रखी जाएं तो उनमें मेरी गर्दन सबसे नुमायाँ हो, पता चले कि ये सरदार की गर्दन है। बदबख्त मरते हुए भी कुफ्र और तकब्बुर में मुब्तला था, मरते वक़्त भी इसको कलमा नसीब ना हुआ। तो सहाबा इकराम के बच्चों में भी अपनी जान का नजराना पेश करने का ऐसा शौक़ और जज्बा था, और सहाबा के बड़ों में, औरतों में और इसी तरह बीबियों में ऐसे जज्बात थे कि मैं और आप जब आज सोचते हैं तो एक अफसाना लगता है। और जो नए नए दीन में आ रहे हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं और दीन को मज़ीद समझने की कोशिश कर रहे हैं, अहलुल्लाह पर और सहाबा ताबईन तबा ताबईन पर उन्हें एतमाद नहीं। वो ये कहते ये कैसे हो सकता है जी, छोटे से बच्चे हों और मैदान जिहाद में चले जाएं, ये कैसे हो सकता है जी। तो प्यारे, आप अपने बच्चों पर उसको डिपेंड ना करें,
آپ اپنے بچوں پر اسے قیاس نہ کریں۔ اگر قیاس کرنا ہے تو 14 صدیاں پہلے تشریف لے جائیں اور وہاں دیکھیں لوگوں کے کیا حال تھے کہ معصوم بچوں میں اتنی ہمت اور طاقت اور جذبہ ہوا کرتا تھا تو بڑوں میں اس سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اگر پھر بھی شک ہے تو صدی 1.5 صدی پہلے تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، اور مسلمان اور انگریزوں کی جب آپس میں جنگ ہوئی تو اس وقت دیکھیں آمنے سامنے لڑ رہے ہیں اور مسلمان کس طرح جان نثاری کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو پیارے، یہ صحابہ تھے جنہوں نے دین اسلام کے اس پودے کو اپنے خون کا پانی دیا، اور یہ آج تک اسلام ہم تک پہنچا اور محفوظ ہے۔